बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन जहन्नम के ऊपर पिले सिरात रखा जाएगा। ये इंतहाई पतला और ख़तरनाक पुल होगा जो बाल से बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। इस पर से गुज़रना हर मखलूक के लिए लाजमी होगा। सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस पुल पर से गुज़ारेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रहनुमाई और रहबरी करते हुए इस मुश्किल तरीन मरहले को तय करेंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस पुल पर से गुजरेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बारगाह इलाही में फरमाया करेंगे और ये दुआ फरमाते रहेंगे, या रब्बे सल्लम सल्लिम, ऐ मेरे रब उन्हें सलामती से गुजार, सलामती से गुजार। आपकी ये शफ़क़त और करम होगा कि आप अपनी उम्मत के लिए हर कदम पर दुआ फरमाएंगे। यही तरीका हर उम्मत के साथ होगा। हर नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ पुल सिरात से गुजरेंगे और अपनी उम्मत की निजात के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ गो होंगे। हर नबी अपनी उम्मत की कामयाबी और सलामती के लिए अल्लाह से इल्तिजा करेगा। उस दिन हर शख्स के आमाल ही उसका सहारा होंगे। जो लोग दुनिया में ईमान और नेक आमाल के साथ गुजारा करते हैंगे वो अल्लाह के फजल और उनके नबी की दुआओं के तुफैल पुल को बेआसानी पार कर जाएंगे। एक और जगह रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, जहन्नुम पर पुल सिरात रखा जाएगा और तुम सब उस पर से गुजरोगे और मैं खुद इस पुल पर खड़ा हूँगा और कह रहा हूँगा, ऐ मेरे रब उन्हें बचा बचा। और वहाँ फिसलने वाली जगहें ऐसी होंगी जैसे कांटेदार बेरी। क्या तुमने कांटेदार बेरी देखी है? सहाबा ने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो ऐसी ही होंगी सिवाय उसके कि उसकी अज़मत और सख्ती का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। तो लोग अपने अमाल के मुताबिक तेज़ी से झपटे जाएंगे। उनमें से कोई अपने अमल की वजह से तबाह हो जाएगा और कोई टुकड़े टुकड़े होकर बिलाखिर निजात पा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के उस दरौने पुल सिरात के खौफनाक हालात का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया, पुल सिरात दरअसल जहन्नम के ऊपर एक रास्ता है। ये एक बाल जितना पतला, मकड़ी के जाले जितना कमज़ोर और एक तलवार से भी ज़्यादा तेज़ और काटने वाला है। हर शख्स, हर जान, चाहे वो दुनिया में कितना ही बड़ा क्यों न था, उस दौरान रास्ते से ज़रूर गुजरेगा। ना कोई छूट होगी, ना कोई बचने का रास्ता। यही वो एक रास्ता है जो जन्नत के दरवाजे तक ले जाता है। लेकिन उस पुल के नीचे सिर्फ आग ही नहीं बल्कि एक उबलता हुआ समंदर है। जहन्नुम की वो तेज़ गरजती हुई आग जो हर वक्त ऊपर उबलने को बेताब रहती है। उसकी झुलसा देने वाली गर्मी गुजरने वालों के पांव जलाती है। उसकी जहरीली और गंदी बू सांस रोकती है और उसकी डरावनी आवाज़ से अक्ल घूम जाती है। सबसे पहले काफिरों को अलग किया जाएगा। जिन्होंने अल्लाह, आखिरत और रिसालत को ही नहीं माना, उनके नेक अमाल का कोई वज़न नहीं होगा। तो वो बग़ैर किसी हिसाब के सीधे जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अब रह गए मुसलमान, जिनमें सच्चे मोमिन भी हैं और मुनाफिक भी। उस पल पर उनकी आजमाइश होगी। वहाँ घुना अंधेरा होगा। सच्चे मोमिनों के पास दो नूर होंगे जो उनके दिलों में था और उस दिन ज़ाहिर होगा। वली अमाल, उनके नेक अमाल का नूर जो उनके दाएं हाथ की तरफ से चमकेगा। यही नूर उनके लिए रास्ते की रोशनी बनेगा। वो उसकी मदद से पुल को अबूर करके जन्नत में पहुँच जाएंगे। मुनाफिकों के पास न नूर ईमान होगा और ना ही नूर अमाल। वासला ज़निया व मसना, वो अंधेरे में ठोकरें खाते हुए जहन्नुम में गिर जाएंगे। हर मोमिन को उसके ईमान और आमाल के मुताबिक रोशनी मिलेगी। किसी को सिर्फ अपने कदमों तक रोशनी मिलेगी जो उसके लिए काफ़ी होगी, जबकि किसी के नूर की रोशनी मदीना से यमन सनाआ तक पहुँचेगी। सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन का नूर तो हमारे तसव्वुर से भी परे होगा। ऐ अल्लाह, हमें वो नूर ईमान और नूर आमाल अता फरमा जो हमें पुल सिरात पर कामयाबी से गुजार दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।